Some news just coming in. This is big action on the part of the police in UP on mass conversions. Cops have now arrested 5 more accused based on an FIR. 3 women had been arrested till Saturday afternoon. So far, 8 people including 3 women arrested. 400 people were forcefully converted in Meerut is what we've been given to understand. They were converted to Christianity. The victim forced to remove deities of Hindu gods. Accused lured victims with money and food. Victims forced to change names on Aadhaar. Accused vandalized deities of Hindu gods is what we've been given to understand. ये जबरदस्ती ले रहे सब पैसे दे देकर क्या कि हमारा पैसे 10,000 रुपया लो और हमारे उसमें प्रभु में चलो। हम नहीं जाने के लिए हम नहीं तैयार। हम तैयार नहीं है जाने के लिए। हम अपना 100 रुपया देकर राशन लेते थे। राशन लेकर उसमें कह रहे थे कि दुआ प्रार्थना में चलो और हम तुम अपने बाहर बदल दो, और नहीं है तो तुम इसमें संसारी में चलोगे तो दुनिया भर के अपराध सुनोगे, तो संसारी से और इसमें परमेश्वर में चलोगे तो अच्छी बात हो जाएगी। तो कंप्लेंट हमने कर हमारा प्रधान ने बोला कि सबरे का सबरे चलो वहाँ पे कंप्लेंट करो। चल के कंप्लेंट करवा के हमने कंप्लेंट करा, हमारे ही ऊपर हमला कर दिया पुलिस वाले ने लेकर चले गए प्रधान को। लालच क्या है इसमें? राशन वासन आता है, राशन वासन देते थे, सब पे राशन बांटते थे। अब भैया लॉकडाउन चल रहा था उस दिन, सबका पेट भरा जा रहा था, पर ये पता नहीं था किसी को ईसाई बनाया जा रहा। ये पता नहीं चल रहा है, ये धोखे से बनाया जा रहा था। इसमें इसी पता नहीं था कि ईसाई बनाया जा रहा, बस अपना राशन लिए जा रहे थे, राशन खाए जा रहे थे बस। इस प्रकरण में 9 व्यक्तियों के विरुद्ध अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट की धारा 3/5 के तहत FIR दर्ज की गई है। कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, इस संबंध में हमारी डेडिकेटेड टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो किसी तरीके का ऑफिशियल वर्जन दे पाने की स्थिति में अभी हम नहीं है। चीजें जैसे फॉर्मलाइज हो जाएंगे हम आपको ऑफिशियली बता देंगे। मुकुट महल होटल के पीछे एक मलिन बस्ती है मंगतपुरम, वहाँ पर ये सब लोग गरीब लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं। वहाँ पर लॉकडाउन के समय कुछ क्रिश्चियन लोगों ने वहाँ इनको खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर इनको लालच देकर, कुछ पैसे देकर इनको धर्म परिवर्तन की ओर प्रेरित किया। ये एक बड़ा विषय है। मेरठ जैसे शहर में, इतने संवेदनशील शहर के अंदर अगर इंटेलिजेंस भी इस चीज को नहीं देख पा रही है और वहाँ पर एक धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा विषय बन गया है, वहाँ लगभग 400 लोगों को वो लोग अपने more details on that story. अरविंद, लॉकडाउन के समय में इन लोगों को पैसा दिया गया, खाने पीने की चीजें दी गई और उसी आधार पर इनको फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया। मतलब ये पुराना केस है लेकिन अभी ये कंप्लेन लॉन्च किया गया है। जी देखिए, ये पुराना केस है और ये लगातार ये जो प्रैक्टिस है जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान इनको खाने का सामान दिया गया था और उसी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लेकिन ये प्रोसेस उस दौरान से ही लगातार चल रहा था, ऐसा आरोप है इनका। उसके बाद पुलिस में इन लोगों ने शिकायत दी है। जो IG मेरठ है प्रवीण कुमार, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि दरअसल ये जो दलित समुदाय है, पहले इसमें कुछ 7 से 8 लोग थे, वो कन्वर्ट हो चुके थे और वही लोग दिल्ली के एक शख्स के साथ आते थे और बकायदा प्रेयर में जाने के लिए और धर्म परिवर्तन करने के लिए इनको लगातार उकसा रहे थे। दिवाली के वक्त कुछ मूर्तियां इन्होंने रखी थी जिसका जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे उन्होंने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पुलिस को कंप्लेन की गई। कुल 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है इस पूरे मामले में और अब तक 8 लोगों को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं। तो एक मास कन्वर्जन का जो पूरा मामला आया है इसको बहुत सीरियस लिया है मेरठ पुलिस ने और FIR लॉन्च करके कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया है। जो विक्टिम्स है उनके बयान भी एक एक करके जो मेरठ पुलिस है वो दर्ज कर रही है। जी, ये कौन वो लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है अरविंद, और इनका एजेंडा क्या था? क्या 400 लोगों से ज्यादा इन लोगों ने पहले भी कन्वर्जन्स और ये फोर्सफुल कन्वर्जन्स किए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आया है वो ये कि जो ये दलित समुदाय है इन्हीं के ग्रुप में से 7 से 8 लोग ऐसे थे जो पहले क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन उन्होंने अपना करवा लिया था। उसके बाद वही लोग साथ में एक दिल्ली का शख्स है
वो इनके बीच जाता था और लगातार जो प्रेयर्स है, प्रेयर्स में जाना और धर्म परिवर्तन की बात करना। हालांकि अभी तक जो फोर्सफुली धर्म परिवर्तन की बात मेरठ पुलिस ने नहीं बताई है, लेकिन इनके बीच में जाना और कहीं ना कहीं जो खाना है, जो राशन है, और जैसा कि सुना आपने कि 2000 रुपए देना, तो लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने की बात वो अभी तक सामने आई है। और ये प्रैक्टिस काफी वक्त से चल रही थी। तकरीबन कोविड-19 जब ये पूरी तरह से महामारी फैली थी, उसके बाद से ये प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये पूरा जो धर्म परिवर्तन का खेल है वो चल रहा था, जिसके बाद कंप्लेंट फाइल की गई मेरठ पुलिस में। मेरठ पुलिस के आईजी ने हमें बताया है कि जो कंप्लेंट मिली है उसके आधार पर 9 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 8 लोग उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल है। जैसा कि आपने पूछा ये कौन लोग हैं, दरअसल इसमें से कुछ लोग वही हैं जो दलित थे और उसके बाद क्रिश्चियन धर्म में उन्होंने कन्वर्ट करा लिया था, वो लोग भी जाते थे धर्म परिवर्तन कराने के लिए। इसके अलावा अभी एक शख्स है जो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। Arvind Oja getting us all of those details and thanking you for the moment.